किस विषय को लेकर दी गई है? वो इसलिए दी गई है भाई कि जो अभी अभी मैंने एक स्टेटमेंट सुना है कब्रस्तान के ऊपर, जो हमारे 70 सर्वे नंबर 70 में जो कब्रस्तान है, जो अभी स्टेटमेंट आया है, उसके ऊपर ये चल रहा है कि मतलब बोला जा रहा है कि ये 41 से अपने को लेना देना नहीं है। 41 है या नहीं है उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। मैं 70 नंबर के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। 70 नंबर का मामला ये है कि तहसीलदार ने ऑर्डर किया है कारपोरेशन को कि इसको डेमोलेशन करने का। ठीक है, इसका पेपर ही बाकायदा है मेरे पास, तारीख के साथ में उन्होंने डेमोलेशन का ऑर्डर दे दिया है। और अभी तक कारपोरेशन इस पे कोई भी ना एक्शन लिए है और ना ही उन्होंने कोई जवाब दिया है कि इस लेटर पे आगे कार्रवाई क्या हुई है। और कारपोरेशन ने ना अभी टीएलआर को ऑर्डर किया है कि इसी जमीन नापो, ये जमीन 70 नंबर कितनी हद तक आती है। कारपोरेशन कोई एकदम रिस्क लेने को तैयार नहीं, मतलब कुछ करने को तैयार ही नहीं है। कमिश्नर साहब क्या कर रहे हैं बैठ के समझ में नहीं आ रहा है। बाकायदा यहाँ तक के इन लोग की जब इन लोग का केस हुआ है, जो लोग झूठा डॉक्यूमेंट बना के जो लोगों ने जमीन के ऊपर के जो झूठा डॉक्यूमेंट बनाया कि यार जमीन समरू सेठ की, समरू खानदान की है या ये बीटी टावर, इन लोगों का कोई लेना देना जमीन से नहीं है। ये जमीन कारपोरेशन की है। कारपोरेशन खुद एक्शन नहीं ले रहा है कि कारपोरेशन ने धार्मिक स्थल को ये जमीन दे चुके हैं कब्रस्तान के लिए। कब्रस्तान की इसमें ऑलरेडी 4-6 मुर्दे गड़ चुके हैं। 4-6 मुर्दे गड़ चुके हैं 1949 और 2026 तक। कोई अभी तक कोई अपडेट आया ही नहीं कि मतलब ये जमीन किसकी है क्या है। अचानक एक बंदा आके बोलता है कि मैंने कोर्ट से स्टे लेके आया है, ये जमीन मेरे 41 में आती है। तो भाई 41 से मेरे को उसमें जाने ही नहीं है, वो डीप में जाने ही नहीं है। मैं इतना जानता हूं कि तहसीलदार ने ऑर्डर किया है कारपोरेशन को डेमोलेशन के। जिस टाइम वहां पे केबिन बना तो उसी टाइम कारपोरेशन अपना तहसीलदार ने ऑर्डर किया कि इसको डेमोलेशन करो, लेकिन डेमोलेशन क्यों नहीं हुआ, कारपोरेशन क्यों नहीं एक्शन लिया। तो हम कारपोरेशन के ही बारे में बात कर रहे हैं। आपने लेटर जमा किया था कारपोरेशन में, तो उन्होंने क्या कहा? मैं लेटर जमा करके आया प्रभाग 4 में। गोगले साहब से मैंने बात किया, गोगले साहब ने बोला कि टीएलआर को लेटर दिया गया है, बोले वहां पे बोले अभी तक कोई आया नहीं, मतलब अभी तक कुछ मतलब रिपोर्ट नहीं आई है। तो मैं फिर वापस से गया तो बोले भाई चालू है। तो मैं, लेकिन इन लोग सही जवाब नहीं दे रहे अभी भी। इन लोग के पास कोई पेपर जमा नहीं हुआ है कि इनके पास स्टे आया हुआ है। और मामला हाई कोर्ट का चल रहा है, तो नीची कोर्ट के जज ने कैसे कैसे दिया, मतलब इनको स्टे दिया कैसे, तो कोई तो वजह होगी भाई। रिमांड चल रहा है वहां पर, वो लीगल है क्या अनलीगल है? देखिए भाई, जो वहां पे जो जगह बनाई गई है वो अनलीगल ही तरीके से बनाई गई है, वो लीगल नहीं। तो एक बात बोलूं, पालिका की कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? कार्रवाई कारपोरेशन क्यों नहीं कर रही है इस चीज का कारपोरेशन जवाब देना। अगर वो जवाब नहीं देगी तो 3 दिन के बाद हमारे भिवंडी शहर अध्यक्ष प्रवीण पाटिल साहब ने खुद कहा है कि हम वहां कारपोरेशन में जाएंगे। तो ये कमिश्नर साहब को जवाब देना है इस चीज का, क्या आप कार्रवाई क्या की है तहसीलदार पे। जो ये तहसीलदार ने जो आपको लेटर दिया डेमोलेशन का, उस टाइम से लेके अभी तक आप कार्रवाई क्या की है। तो हम तो पूछेंगे, हमको तो पूछना है कार्रवाई की है क्या। और प्लस दूसरी बात कैसा है कि कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि लोग, मतलब मैं स्टेटमेंट में सुना कि पैसे का पूरा खेल है, ये पैसा लोग मांग रहे हैं। तो भाई ना, ये पैसे के लिए हमने ये इतना बड़ा जो लगाया है, पैसे के लिए नहीं। जो धार्मिक जगह है, हम वो धार्मिक जगह पे ही लड़ने के लिए यहाँ पे आज बैठक करें। और हमको ये धार्मिक जगह क्लियर चाहिए और जल्द से जल्द कारपोरेशन इस चीज को ऑर्डर करे और इसको डेमोलेशन करे। जो भी कारपोरेशन के अंदर जो भी कारपोरेशन में जो भी इसका जिम्मेदार, और अपना एक नाम और आया था अनिल प्रधान, लीगल एडवाइजर। कारपोरेशन कमिश्नर साहब क्यों उनको ऑर्डर नहीं कर रहे, उनको दीजिए ऑर्डर, उनको पता कीजिए, टीएलआर को ऑर्डर दीजिए कि कहाँ से कहाँ तक जमीन है हमको। और ये जो स्टे का मामला है, ये 41 केस चल रहा है, ये कोर्ट को उंगला करने का काम है, ये कोर्ट को उंगला किया जा रहा है। क्या हमारी 41 में जगह आती है, 41 में जगह 41 का केस लड़के 70 नंबर में जो अवैध कब्जा शुरू किया उन लोगों ने, तो इसको जल्द से जल्द कारपोरेशन को इस चीज पे एक्शन लेना चाहिए। और तो क्या लगता है प्रभाग समिति 4 के अधिकारी इसमें शामिल हैं? प्रभाग समिति 4 के अधिकारी इसमें शामिल है या नहीं है, लेकिन इतना समझ में आता है बिना किसी के ताकत के वो आदमी इतनी आगे तक नहीं जाएगा। और भाई गनी भाई, एक चीज और है कि इसके अंदर ना सबसे बड़ा मामला मालूम है क्या है कि रात ही रात नल लग जाता है। आज यहाँ पे घर बनता है तो वहां पे बोले पेपर डालना पड़ता है नल पास कराने के लिए, मीटर पास कराने के लिए। यहाँ पे तो रात ही रात नल लग जा रहे हैं। हाँ, तो ये सब क्या है।
ये जो अवैध जगह से जो कब्जा शुरू करने का जो उन लोगों ने प्रयास किया, इसको मैं आपसे निवेदन करता हूँ और आपको बोलता हूँ कि प्लीज इस चीज को, कब्रिस्तान की जगह को छोड़ दो। ये पब्लिक की प्रॉपर्टी है, इसको आप कब्जा करके, इसको चौल बना के, घर बना के अपना ये दाव पेच बंद कर दो। और अगर आपके वाकई में स्टे है तो ये स्टे का पेपर लाके जमा कीजिए, और ये पेपर न्यूज के सामने आना चाहिए, लोगों को मालूम पड़ना चाहिए। और कारपोरेशन से मैं फिर से अपील करता हूं कि आप जल्द से जल्द टीएलआर को एक लेटर दीजिए ताकि वो रोड अपना जो जमीन का नाश शुरू करे। जनी सवाल इसमें ये आता है कि जो कब्रिस्तान की जगह है वो सर्वे नंबर कितने पे है, और जो स्ट्रक्चर बन अभी फिलहाल जो झोपड़ियां बन गई है वो सर्वे नंबर कितने पे, क्योंकि सामने वाला जो दावा कर रहा है वो सर्वे नंबर कुछ और बता रहा है। ये जगह जो है 70, सर्वे नंबर 70 में कब्रिस्तान आता है, ठीक है। इस 70 नंबर जो जगह पे कब्रिस्तान है, इसके ऊपर 41 का बोर्ड लगाया गया है। ये पूरे जगह जो है 70 नंबर में ही आती है, इसको कोई ये 41 नहीं है। अब 41 का अगर ये कर रहे तो ये टीएलआर ही कर सकता है। कारपोरेशन उसे जल्द से जल्द उनको ऑर्डर दीजिए कि ये टीएलआर करे और पता करे कि ये 70 नंबर जो जगह है ये कहां से कहां तक है, ये टीएलआर ही बता सकता है। ये हम और तुम नहीं कर सकते, क्योंकि ये कारपोरेशन का काम है। और अगर जल्द से जल्द कमिश्नर साहब ने इस पर एक्शन नहीं लिया तो हमारे भिवंडी शहर अध्यक्ष प्रवीण पाटिल साहब बहुत जल्द 3 दिन 4 दिन के अंदर इनसे मिलेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्रवादी।